तो गाइस आज हम इस वीडियो में लटकन डिजाइन बनाना सीखेंगे। तो देखिए ये हमने डोरी के लिए पट्टी रखी है और इसकी चौड़ाई ली है 1 इंच और ये फैब्रिक की लंबाई चौड़ाई 4.5 इंच ले लेना है। तो देखिए यहाँ पर 4.5 इंच हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों में लिया है। तो इस ये जो फैब्रिक है अस्तर वाला उसका भी सेम इसी तरीके से मेजर लेना है, यानी 4.5 इंच। चलिए सबसे पहले हम डोरी को रेडी करते हैं। तो डोरी को इस तरीके से आपको रेडी करना है। तो इस तरीके से रखेंगे डोरी को और डबल करके, और देखिए यहाँ से इस तरीके से जितनी आपको पतली डोरी रखना है या फिर मोटी रखना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलाई को पेस्ट कर लें। तो यहाँ पर देखिए सारे हिस्से में हमने सिलाई को पेस्ट कर लिया है। चलिए अब इसको पलटना बताती हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सुई की सहायता से यहाँ पर वन साइड धागे को अच्छी तरीके से अटैच कर लेंगे और उसके बाद पट्टी को, यानी जो डोरी है उसको पलटना है। तो धागे को अच्छी तरीके से पक्का सेट कर लें और उसके बाद इसको पलटें। तो देखिए इस तरीके से आपको इसको सुई को अंदर की साइड से इस तरीके से रखना करते जाना है और दूसरी साइड निकाल के कंप्लीट करना है। तो देखिए दूसरी साइड हमने सुई को इस तरीके से निकाल लिया है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से वन साइड से हमें खींचना है और यहाँ पर इस तरीके से पकड़ना है ये किनारी वाला हिस्सा और हल्के हाथों से खींचते जाना है डोरी को। और तो इस तरीके से देखिए आपकी डोरी एकदम परफेक्ट तरीके से एकदम अच्छी बनकर रेडी होगी। तो देखिए हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से सभी जो डोरी है उसको इस तरीके से निकाल लेंगे हल्के हाथों से खींचते हुए। और देखिए इस साइड से दूसरी साइड को पहले आप डोरी को इस तरीके से निकाल लें और फिर डोरी को पकड़ को आपको खींचना है। तो देखिए अब इस तरीके से हमारी जो डोरी है वो बनकर कुछ इस तरीके से रेडी हुई है। तो गाइस दोनों जो डोरियां हैं आपको सेम इसी तरीके से बनाकर रेडी करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी जो डोरी है उसको अच्छी तरीके से पलट लिया है और देखिए ये इस तरीके से हमारी जो डोरी है एकदम पतली एकदम बारीक बनकर रेडी हुई है। अब इसके बाद आपको दूसरी डोरी भी रेडी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों डोरियों को रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें ये फैब्रिक रेडी करना है, ये जो डिजाइन वाला है। तो देखिए एक अस्तर वाला पार्ट्स लेना है और एक मेन पार्ट्स लेना है। दोनों को लेने के बाद देखिए इसके चारों तरफ से हमें सिलाई करना है और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के, और इस तरीके से आपको इसके चारों तरफ सिलाई को डालकर रेडी करना है। तो देखिए इस तरीके से हम सारे हिस्से में सिलाई को डालकर रेडी करते जाएंगे और बाकी जो सारे वायर्स है सेम आपको इसी तरीके से ही रेडी करना है। तो यहाँ पर हम एक डोरी में लगभग 5 फैब्रिक लगाने वाले हैं, तो लगभग आपको दोनों के लिए 10 रेडी करना है। तो सभी को सेम इसी तरीके से ही रेडी करना है। देखिए चलिए अब दूसरा भी रेडी कर लेते हैं सेम इसी तरीके से। तो देखिए एकदम बराबर करके इसको रखना है और 1/2 इंच का इसका मार्जिन चारों तरफ छोड़ना है और इस तरीके से सारे हिस्से में सिलाई को पेस्ट कर लेना है। चलिए अब बाकी जो फैब्रिक है उनको भी हम सेम इसी तरीके से सिलाई को पेस्ट करके रेडी कर लेते हैं। तो
तो देखिए बाकी सभी को भी सेम इसी तरीके से रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी को रेडी कर लिया है। देखिए सभी के सिलाई को पेस्ट कर लिया है और दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है। अब सेंटर में एक छोटा सा कट लगाना है हमें। तो इस तरीके से देखिए फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसके बीचों बीच आपको एक छोटा सा कट करना है। छोटा सा ही करना है, बड़ा कट नहीं करना है, याद रखिए। तो ये देखिए इस तरीके से सभी में आपको छोटे छोटे से कट करते जाना है। जितने भी आपके फैब्रिक हैं उन सभी में इसी तरीके से छोटे छोटे से कट हम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बाकी जो पार्ट्स हैं उनमें भी इसी तरीके से कट करते जाना है छोटे छोटे से। तो देखिए सभी में हमने छोटे छोटे से कट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें इसे पलटना है। अब पलटने के लिए देखिए आपको वन साइड से इस तरीके से फैब्रिक को हल्का सा खींचना है और इस तरीके से पलटना है। तो जो सारे फैब्रिक हैं आपको सेम इसी तरीके से पलट कर रेडी कर लेना है। देखिए इस तरीके से। अब इसकी जो नोक है यानी जो किनारी वाला हिस्सा है वो आपको बराबर निकालना है। इससे हमारे जो लटकन का डिजाइन है वो एकदम फिनिशिंग के साथ और दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए आपको नोक वाली कोई भी चीज ले लेना है और उसकी सहायता से इस तरीके से आपको निकालना है। तो देखिए इस तरीके से आपको इसकी किनारी यानी जो नोक है वो निकाल के रेडी करना है। तो देखिए हमने एकदम परफेक्ट तरीके से इसको निकाल के रेडी कर लिया है। बाकी जो सारे पार्ट्स हैं सेम आपको इसी तरीके से निकाल के रेडी कर लेना है। तो चलिए इनको आपको निकाल के रेडी हमने देखिए करके रख लिया है। अब यहाँ पर हमें अटैच करना है डोरी में। तो जो हमने सेंटर में कट लगाया था उसके अंदर से आपको डोरी इस तरीके से डालना है। और डालने के बाद देखिए अपनी साइड जो भी आपको फैब्रिक बाहर की साइड रखना है वो अपनी साइड फोल्ड करके रखें। और बाहर की साइड आप जो फैब्रिक रखोगे वो अंदर की साइड आएगा। तो आपको इस तरीके से रखना है और रखने के बाद देखिए इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। तो इसके एकदम सेंटर यानी बीचों बीच से आपको इस तरीके से देखिए तिरछे में सिलाई को पेस्ट करना है। तो इस तरीके से देखिए वन साइड से सिलाई को डाल लेना है और उसके बाद दूसरी साइड से सिलाई को डालना है। आपको एक साइड से ही नहीं डालना है, दूसरी साइड से। और देखिए जो सेंटर में है वो नोक बराबर आना चाहिए, तभी हमारा डिजाइन है वो अच्छी तरीके से देखिएगा। अब यहाँ पर सेंटर से पलटना है और इसके बाद एक और इस तरीके से ही आपको सिलाई को पेस्ट करना है। और दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से आपको सिलाई को पेस्ट करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलाई को पेस्ट कर लिया है और इसको इस तरीके से पलट के सीधा कर लेंगे। तो देखिए और जो एक्स्ट्रा धागा दिख रहा है उसको कट कर देंगे। तो यहाँ पर फाइनल लुक हमारा कितना परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। तो इस तरीके से आपको सभी को बनाना है। तो चलिए बनाना बताते हैं। अब देखिए जो दूसरी वाला पार्ट्स है वो आपको इस तरीके से लगाना है। आपको जो इस तरीके से जो मैन वाला फैब्रिक है वो अपनी साइड फोल्ड करके रखना है। और फोल्ड करके रखने के बाद देखिए यहाँ से आपको सेम आपने पहले सिलाई किया था सेम इसी तरीके से इसके बीचों बीच से आपको एक सिलाई को पेस्ट करना होता है। अब यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान रखिए, जो हम गैप रख रहे हैं डोरियों के बीच में वो आपको बराबर रखना है, यानी लगभग 1 इंच से थोड़ा सा कम रखना है। और सभी जो डोरियों का गैप है वो बराबर रखें, इससे आपका जो डिज़ाइन है वो एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होगा।
तो देखिए इस तरीके से आपको दोनों साइड से पेस्ट करना है। फिर इस तरीके से करना है फैब्रिक को और इसके बीचों बीच से फिर एक सिलाई और पेस्ट करना है। तो देखिए इस तरीके से हम सिलाई को पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद देखिए अब इसके बाद दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से सिलाई को पेस्ट करना है। तो बारी बारी से सभी में आपको इसी तरीके से ही सिलाई को पेस्ट करना है। और देखिए इस तरीके से हमारे दो फैब्रिक बनकर रेडी हो गए हैं, यानी अटैच हो गए हैं। अब इसके बाद आपको और फैब्रिक अटैच करना है तो सेम ऐसे ही अटैच करना है जैसे हमने आपको यहाँ पर दिखाया है। और गाइस अगर ज़्यादा हैवी लटकन नहीं रखना है तो आप सिंगल एक डिज़ाइन या फिर दो डिज़ाइन या तीन डिज़ाइन या फिर ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आपका एकदम सिंपल सा ब्लाउज है तो आप इसमें इस तरीके से हैवी लटकन लगा सकते हैं सूट में। और अगर आपका हैवी ब्लाउज है तो उसमें आप सिंगल ही रखें, वो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो देखिए सेम इसी तरीके से बाकी जो फैब्रिक है उनको भी अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो तीसरा फैब्रिक है उसको भी सेम इसी तरीके से अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद देखिए अब यहाँ पर और भी सेम इसी तरीके से अटैच करते जाना है फैब्रिकों को। और सेंटर में आपको एकदम बराबर बीचों बीच अच्छे से सिलाई को पेस्ट करना है, इससे हमारा डिजाइन है वो निकले ना। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको भी अटैच कर लिया है और इसको भी सेंटर से इसी तरीके से करेंगे और इस तरीके से बराबर रखेंगे। और देखिए हमने यहाँ पर जो डोरी का गैप है वो बीचों बीच एकदम बराबर रखा है, तो सभी का जो लुक है यानी जो डिजाइन है वो बराबर बनकर रेडी हुआ है। अब इसके बाद आपको तो ऐसे ही आपको सभी इसी तरीके से अटैच करते जाना है। तो चलिए इसको भी अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 फैब्रिक वाला बनाया है और आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बना सकते हैं गाइस। आपको जितने भी फैब्रिक रखना है, जैसे हैवी रखना है या फिर सिंपल रखना है, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो देखिए हमने सभी को अच्छी तरीके से अटैच कर दिया है। अब जो लास्ट है उसको भी अटैच कर लेंगे ऐसे ही सेम जैसे हमने बाकी सभी फैब्रिकों को अटैच किया है। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी को अटैच अच्छी तरीके से कर लिया है और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर देंगे। अब जो दूसरा लटकन है सेम इसी तरीके से बनाना है, तो हमने यहाँ पर दोनों को बनाकर एकदम रेडी कर लिया है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये लटकन का वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।